एक लड़की अपने पिता का सर तलवार से कलम करती है और उसके बालों को पकड़कर थाने की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो अपने पिता के खून से टपकते हुए सर को अपने हाथ में पकड़कर थाने की तरफ जा रही थी तो बहुत सारे लोग देखकर डर जाते हैं, सहम उठते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। कुछ लोग उसके पीछे चलने लगते हैं और कुछ लोग उसको देख करके भाग जाते हैं। दोस्तों, वह थाने में जाकर के अपने पिता के सर को इंस्पेक्टर के सामने टेबल पर रख देती है और कहती है, साहब ये मेरा पिता है। उसके बाद वो अपने पिता के सर के साथ सेल्फी भी लेती है। आखिर क्या हुआ था, इस मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना झारखंड के एक छोटे से गांव की है। उस गांव के अंदर एक रामकिशन नाम का व्यक्ति होता है जो सब्जी का ठेला लगाया करता है और वह सब्जी बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी होती है जो कि 16 साल की होती है। अब वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहा है कमा करके। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, उसको जैसे ठेले में नुकसान होता है तो एक पड़ोसी होता है जिसका नाम विशाल होता है। वह ब्याज पर पैसे दिया करता है, लोगों को मोटी रकम ब्याज की लिया करता है, लेकिन वह पैसे दे दिया करता है। तो यहाँ पर जो रामकिशन होता है ठेला लगाने के लिए कुछ पैसे उससे उधार लेता है ब्याज पर और फिर अपना ठेला लगाने लगता है। इसी तरह से वह बहुत सारे पैसे उससे ले लेता है। तकरीबन 1 लाख रुपए वह उससे उधार ले चुका होता है। अब 1 लाख रुपए जब रामकिशन पर हो जाते हैं तो यहाँ पर जो विशाल होता है उसको पैसे देना बंद कर देता है और कहता है कि पहले पिछला हिसाब करो, तब उसके बाद मैं आगे पैसे दूंगा। लेकिन रामकिशन के पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसका पिछला हिसाब चुकता कर सके। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रामकिशन कहता है कि मैं आपको दे दूंगा धीरे धीरे, अभी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर विशाल रोज़ उसके घर पे आने लगता है और उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन रामकिशन बार बार मना कर देता। अब विशाल की नज़र उसकी बेटी पर घूमने लगती है और कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो अपनी बेटी को एक रात के लिए भेज दो, मैं समझूंगा पैसे उतर गए। अब यहाँ पर रामकिशन बड़ा ही सोचता है, समझता है, सोचता है कि इसके पैसे तो मैं ज़िंदगी भर उतार नहीं सकता, क्योंकि मैं तो दिन में 200-300 रुपये कमाता हूँ और वो भी घर खर्चे में उठ जाते हैं। तो अपनी पत्नी से बात करता है और न जाने 1 घंटे तक वह कमरे के अंदर क्या बात करते हैं। उसके बाद जो रामकिशन होता है कमरे में से निकलता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम ऐसा करो, विशाल अंकल के घर जाओ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। उसकी बेटी विशाल अंकल के घर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है वहाँ पर 11 लोग और खड़े थे और उस लड़की का रेप कर देते हैं। जब रेप होने के बाद वह लड़की वापस आती है तो वापस आकर कहती है अपनी माँ से कि माँ, पिताजी ने मुझे वहाँ पर भेजा और उन लोगों ने मेरे साथ इस तरह की कृत्य किया है। तो यहाँ पर दोस्तों माँ का जवाब सुनकर भी वह हैरान रह जाती है। माँ कहती है कि शादी के बाद भी तो तुम्हारे साथ ये होना था, क्या हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों यह बात जैसे ही वह 16 साल की लड़की सुनती है तो यहाँ पर वह माँ से तो कुछ नहीं कहती है। पिता भी वहीं पर बैठा था, उसने भी 1-2 अल्फाज निकाल दिए थे कि कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो क्या हो गया। तो वह तलवार निकाल कर लाती है और अपने पिता की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और उस सर को पकड़कर उसको थाने ले जाती है। खून टपकता जाता है और वह थाने की ओर बढ़ी चली जाती है। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर यह घटना खुलती है। पुलिस तुरंत उस बेटी को अरेस्ट करती है। उसकी माँ को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वह भी शामिल थी इस कृत्य में। इन सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और एक हंसता खेलता परिवार, 3 लोगों का जो सुखद परिवार था, वह मिट्टी में मिल जाता है। अब उनके घर में घास उग रही है। तो क्या होता है दोस्तों, जब ऐसे कर्म होते हैं, कर्जा भी लेना लिमिट का ही होना चाहिए। लिमिट से ज़्यादा कर्जा लोगे तो वह कहीं ना कहीं आपको सेध जाएगा, दुख दे जाएगा, आपके अरमानों पर पानी फेर जाएगा, आपका जो अस्तित्व है उसको मिटा जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। कर्जा बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ पर इस कर्जे की वजह से एक परिवार का सत्यानाश हो गया। तो कर्जे से भी दूर रहें, सिर्फ इतना कर्जा लें जो आपके काबू में हो, जिसका आप निवारण कर सको। अगर औकात से ज़्यादा कर्जा लेते हैं तो वह कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं जो कर्जे वाले होते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हमारी घटनाएं कैसी लगती हैं? इनसे कुछ सीख भी हमको मिलती है और हमें बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर ये मिलता है कि हमें अपने जीवन के अंदर ऐसे वैसे गलती नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन नरक बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।